हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में, एक ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको सिग्नल्स बल्कि आपको सीखने का मौका प्रोवाइड करे। क्योंकि आपको अगर ट्रू ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना है, देन यू नीड टू लर्न। उसके बगैर ये ट्रेडिंग प्रोफेशन नहीं बनेगी, एक गैम्बलिंग बन के रह जाएगी। और गैम्बलर्स जो हैं वो आज तक जो है वो मैंने उनको आगे तरक्की करते नहीं देखा। कोई ऐसा गैम्बलर मुझे बता दें कि जिसमें उसने सिर्फ गैम्बलिंग से ही कमाया और बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हो। तो हाँ, गैम्बलिंग आप फॉर फन कर सकते हैं, फॉर शौक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सीख सकते हैं। क्योंकि हर तरह के मल्टी टाइप ऑफ जो ट्रेडर्स हैं वो मौजूद हैं उस ग्रुप के अंदर। सवाल पूछने की इजाज़त है, चीज़ों को समझने की इजाज़त है, मार्केट को समझने की इजाज़त है। ना कि सिर्फ एक सिग्नल आएगा, सब कुछ एडमिन ओनली हुआ हुआ है और आप आंखें बंद करके जो वो बस उसको फॉलो करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। GGCCFX दुबई के जो हैं लोग हैं, अगर पता उनके लिए भी मौका है, वहाँ पर वो GGCCFX से आप अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जो है वो आप ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स दुबई के अंदर जो हैं, या बहुत सारे जो लोग हैं जो सिर्फ बैंक्स यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर वो नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए GGCCFX है, जिसको आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन के तौर पर आप उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी ऑक्टा एफएक्स एक्सनेक्स का IB लिंक चेंज का भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर, तो आप रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। कराची कोर्स ट्रेनिंग होने जा रही है और 15 अक्टूबर को ट्रेनिंग है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे लोगों का मुझसे रब्ता करते हैं तो उनका शायद ना पता नहीं कोई माइंड सेट कोई और है कि ये लोग बहरहाल जो खैर मेरे ग्रुप के अंदर हैं, जो मेरे साथ एकेडमी वगैरह जो है जिन्होंने ज्वाइन की रखी हैं, जो फॉरेस्ट ब्लास्टर क्लब है उसको जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो दे न्यू दैट व्हाट दे आर इनटू। लेकिन बहुत सारे जो नए लोग हैं ना, उनके शायद तो दिमागों में कोई फतूर है। भाई, आप को ये जो अगर मौका दिया जा रहा है ग्रुप ज्वाइन करने का, आपको ट्रेनिंग का जो मौका दिया जा रहा है, इट्स अ फेवर फ्रॉम अस। हम आपको फेवर दे रहे हैं, ठीक हो गया, कि इतना एक क्वालिटी का कोर्स चीज़ों को करवाया जा रहा है। और आप जो है ना कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, या कोई हमें कोई उससे कोई मॉनेटरी ऐसे बेनिफिट्स नहीं है जिनके लिए हम आपके पास तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। अपना माइंड सेट चेंज करें। मार्केट के अंदर फ्रॉड्स और ये चीने मीने ग्रुप और ये सब कुछ बेतहाशा लोग मौजूद हैं। तो अगर आपको इसको एज अ करियर बनाना है तो इस अपॉर्चुनिटी को आप बड़े शुक्रगुजाराना एटीट्यूड के साथ लीजिए। हम लोग को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे कि जो कि कोई आके मुझे नखरे दिखाएगा, अच्छा जी आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। फरमाइशी प्रोग्राम भाई यहाँ किसी का नहीं चलने लगा, ठीक है। क्योंकि मुझे फरमाइश सुननी नहीं है किसी की। आई रियली डैम केयर इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड और नॉट, इफ़ समबडी वांट्स टू कम और नॉट। ओके, ये चीज़ अपना समझें इस बात को। खैर, आगे चल देते हैं जी। मंडे को मार्केट क्या कर सकती है। गोल्ड पूरी तरह से जो है वो बुलिश रहा। और अगर मैं गोल्ड क्या, हर चीज़ रिट्रेसमेंट ट्रेड्स सब चीज़ की बहुत ज़्यादा निकली हैं। और कोई भी जो है वो चाहे सिल्वर था चाहे गोल्ड था, कोई एज 4 कैंडल कोई एक भी बेरिश नहीं बन सकी। लेकिन गोल्ड की जो हाई रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको हम बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, 2-4 दिन से वो हमें अच्छी वहाँ से ट्रेड्स मिल रही हैं और उसी को हमने फोकस किया हुआ है, वो है 2519। 2519 के ऊपर कोई भी एज 4 कैंडल क्लोज हो गई तो फिर आपने बाय की फॉर्मेशन के अंदर रहना है। और ये बाय की फॉर्मेशन कब तक चलेगी? जब तक कि कोई एज 4 कैंडल 2494 के नीचे ना क्लोज हो जाए। मतलब बाय द डिप आपने करते जाना है, अगर मतलब आपको क्योंकि मौका मिलता है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आई थी। बाकी एक आइडियली तो ये है कि एक रेजिस्टेंस अच्छी मौजूद है, छोटा एसएल बनता है, 24-25 का एसएल बनता है। एसएल हिट हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, आपको बाद में रिट्रेस होने में बाय में बैठना पड़ेगा। ये एक सिंपल फार्मूला है। और आइडियली जो है वो 2506 का एक एरिया, जिसको कल भी फ्राइडे वाले दिन भी मार्क करता रहा कि उसके नीचे कोई हाफ एन आवर कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर मार्केट 94 तक चली जाए, वो नहीं हो सका। तो आइडियली यही है कि 2506 से लेके 2500 तक आप बाय ले सकते हैं, जो कि आपको 2519-17 तक दोबारा लेके जा सकती है। देखिए, मौका बनाने की बात है ना। लेकिन अगर
2519 से ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर आप रिट्रेसमेंट पे सिर्फ बाय करेंगे, फिर वहाँ से सेलिंग डालने का नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक हो गया। तो बस फिर जितना भी मार्केट नीचे आए हम उसको बाय करने की ही ट्राई करेंगे। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर अपने जो है वो H4 का एक छोटी सी एक रेजिस्टेंस है, माठी से रेजिस्टेंस है, लेकिन इधर से यहाँ से रिट्रेसमेंट आप वही चीज़ है कि 29.95 का एक एरिया बिल्कुल छोटा सा इसलिए बनता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, रिट्रेस कर सकती है मार्केट नीचे और फिर दोबारा बाय ले सकते हैं। बाइंग का सिनेरियो 28.80 तक अवेलेबल रहेगा। ठीक हो गया जी। ऑयल मैंने आपको जिस तरह बता दिया था कि जी इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 74, लेकिन यहाँ पर अब जो है ना कुछ मंडे का जो दिन है यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट अच्छी खासी रह सकती है मार्केट की। और साइडवेज मूवमेंट से मुराद क्या है कि आप 73.1 का भी एरिया ढूंढ सकते हैं, 73.4 का भी एरिया ढूंढ सकते हैं। मतलब ये इधर तक का एरिया आ सकता है और उसके बाद आप यहाँ से दोबारा बाय ले सकते हैं। जिस बेसिकली एक छोटी रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, रिट्रेसमेंट आएगी, बाय लेंगे। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड द ऑयल। नैस्डैक और US30, नैस्डैक भी बुलिश जा रहा है, लेकिन इस टाइम पे मैं इसको अगर ये बात कहूँगा मैं इसको पार्शली 50-50 कहूँगा, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स इसके घूम चुके हैं और कुछ इंडिकेटर्स घूमना चाह रहे हैं। तो और ये बुलिश से बेरिश की तरफ घूमे हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप उसको जो अगर जैसे बेरिश है तो बुलिशनेस क्या होता है, हम कहते हैं जी M30 के ऊपर बुलिशनेस आ गई, H1 के ऊपर बुलिशनेस आ गई, H4 के ऊपर बुलिशनेस आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर यही हुआ कि इंट्राडे H4 में बुलिशनेस के बाद H1 पे बेरिशनेस आई, M30 पे बेरिशनेस आई, H4 पे बेरिशनेस आ गई है। लेकिन दोबारा से जब वो आई है तो उसके बाद वो क्या हो कि H4 अब बेरिश है, इंट्राडे बुलिश है, और जो है वो H1 M30 वो बुलिश है। तो इस वजह से ये एक साइड वेज मार्केट की इंडिकेशन दे रहा है। तो साइड वेज के हिसाब से फिर मैं अगर ये बात करता हूँ कि 750 का एक SL एक ट्राई किया जा सकता है यहाँ से नैस्डैक के ऊपर। और US30 भाई पूरी तरह से पागल हुआ, बुलिश हुआ है, नया हाई लगाने को तैयार है। बात सिंपल सी है कि अगर गोल्ड नया हाई लगाएगा तो US30 भी नया हाई लगा देगा। ये सारे मामलात हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो पावल भैया ने कहा हुआ है 0.25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होने का, उसका इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है। हाँ, अब थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन ज़रूर हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन मार्केट इस चीज़ का इम्पैक्ट ले चुकी है। चलिए जी, ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।